हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैन स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट यूजिंग नैन एंड नोर। मतलब कि हमने बेसिक गेट्स बनाने सीख लिए थे पिछली वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम बेसिक गेट्स को नैन एंड नोर गेट से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नैन एंड नोर जो है वो कॉम्बिनेशनल गेट्स हैं, तो बेसिक गेट्स इनसे डिराइव इजीली किए जा सकते हैं। सो किस तरीके से ये पॉसिबल होता है, सो वो हम अभी देखने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल याद करनी होगी। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं यूजिंग नैन एंड नोर, तो उसके लिए टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। और उसको याद करने के लिए हमें कोई ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉजिक लग रहा है। ये बहुत ही सिंपल याद करना है। सिंपली आपको सबसे पहले प्लेसमेंट याद करनी है गेट्स की, कि सबसे पहले नोट है, एंड है, और है, एक्सोर है, एक्सनोर है। सो इस तरीके से आपको इन बेसिक गेट्स की सबसे पहले प्लेसमेंट्स याद करनी पड़ेंगी, कि सबसे पहले नोट, नॉट एंड और, एक्सोर, एक्सनोर, फिर उसके बाद नैन एंड नो। तो इस तरीके से आपको याद करना है। नंबर्स को याद करना बिल्कुल ईजी है। 1 2 3 4 5। सीधा पहले नैन में सीरीज में है, नोर के केस में वन, सबसे पहले वन ऐसे ही है। फिर इसके बाद टू और थ्री को रिपेल कर दिया गया है। थ्री की जगह टू, ठीक है, जहां पर टू था वहां पर थ्री आ गया, जहां पे थ्री था वहां पर टू आ गया, ठीक है, जहां पे थ्री था वहां पे टू आ गया, जहां पे टू था वहां पे थ्री आ गया। सो इस तरीके से इन दोनों वैल्यूज को ऐसे रिपल कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया एक दूसरे से, नॉर के केस में। ऐसे ही नीचे फाइव की जगह फोर और फोर की जगह फाइव से रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इजी है बहुत याद करना। सबसे पहले नॉट एंड और, नॉर और सॉरी एक्सोर और एक्सनो। तो इस तरीके से आपको इसको याद करना है। इसके बाद इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका क्या यूज केस है, वो भी अभी आपको समझ में आएगा जब हम इक्वेशंस के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने पिछले क्वेश्चन में इक्वेशंस ली थी, हम उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। जैसे कि हमारे पास ये था, और इससे हमने बेसिक गेट बनाया था, और ये इक्वेशन थी, इससे हमने बेसिक गेट बनाया था। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम किससे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, नैन और नॉर से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या पढ़ा। अब सबसे पहले क्या लग रहा है हमारा, जो हम इक्वेशंस हैं इनको लिख लेते हैं सबसे पहले। हमारी इक्वेशंस क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की हमारी जो इक्वेशंस रहने वाली हैं, वो हमारे पास है एक्स वाई जी प्लस ए बी सी। सो इनको हम कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम जब बनाएंगे तो इन तीनों में क्या लगेगा, एंड गेट लगेगा। इन तीनों में क्या लगेगा, एंड गेट लगेगा। अब आप देख लो कि एंड जहां पर लिखा हुआ है वहां पर उसकी जगह हम इसको दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या हम इसको नैन से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या हम इसको नोर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दो तरीके हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नैन से इंप्लीमेंट करने के लिए बोले इक्वेशन को, तो आपको ये वाला लेना है कॉलम। ठीक है, और अगर आपको नोर से इंप्लीमेंट करने के लिए बोले तो आपको ये वाला। अभी हम पहले क्वेश्चन को नैन से और दूसरे को हम नोर से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में हमने सिंपल सिंपल गेट तो आपको आता ही है बनाना, तो सिंपल गेट आप सबसे पहले बना लेंगे। हम नहीं बना रहे फॉर द ईज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है इन तीनों के बीच में एंड गेट लगेगा। ठीक है, अब एक एंड की जगह दो नैन लग जाएंगे। देखो, एंड के सामने नैन कितने लगेंगे, एंड के सामने दो नैन लगेंगे। अपनी एंड की वैल्यू और नैन की वैल्यू देखेंगे, तो दोनों की वैल्यू क्या है। अगर हम एंड की जगह नैन को रिप्लेस करते हैं, तो दो नैन गेट लगेंगे एक एंड की जगह। ठीक है, एक सिंगल एंड की जगह दो नैन गेट लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा नीचे क्या है, नीचे भी हमारा एक एंड गेट लगा हुआ है एबीसी के लिए। तो एबीसी के लिए भी दो नैन गेट लगेंगे। और नेक्स्ट हमारा लास्ट में कौन सा गेट लगा है, लास्ट में हमारा और गेट लगा है। और की जगह कितने लग जाते हैं, और की जगह तीन नैन गेट लग जाते हैं, तो हम इसे नैन से इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सो अब हम इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग नैन गेट। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमारे पास तीन इनपुट्स हैं। कौन कौन सी, ए, ठीक है, एक्स, वाई और जी। ठीक है, तीन है हमारे पास। यहाँ पे आप चाहे तो लेबल कर सकते हैं, बट लेबल करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं सिंपलिसिटी लेबल आगे नहीं करूंगा। ठीक है,
तो यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर नैंड गेट, कितने नैंड गेट लगेंगे, 2 नैंड गेट लगेंगे। तो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दो वायर्स को एक साथ जोड़ के लास्ट वायर में एक नैंड गेट लगा के आगे जोड़ सकते हैं, बट फॉर एन ईज हम 2 नैंड गेट यहीं पर लगा देते हैं। ठीक है, नैंड गेट कैसे लगता है, नैंड ऐसे, नैंड क्या है, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा हो गया नैंड गेट। ठीक है, पहला नैंड गेट ऐसे लग गया, इसकी आउटपुट आई, यहां पर भी हम एक नैंड गेट लगा देंगे। ये मेरे से एक्स्ट्रा लाइंस खिंच गई हैं, तो आप ऐसी मिस्टेक ना करें। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। आपको पेपर और पेन पे बनाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इसके अंदर 2 नैंड लगने हैं, तो एक एंड की जगह हमने 2 नैंड इस टेबल के अकॉर्डिंग लगा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी इनपुट क्या है, दूसरी है ए बी सी। ऐसे ही आप ए बी और सी के लिए भी ऐसे ही बना लेंगे। ये इसमें भी एक एंड लगा हुआ था, इस एक एंड को रिप्लेस करके हमें कितने नैंड लगाने हैं, 2 नैंड लगाने हैं, सिमिलर जैसे हमने ऊपर लगाए हैं। ठीक है, तो यहां से ऐसे आप इसे नैंड के साथ 2 नैंड लगा के एंड की जगह 2 नैंड को रिप्लेस करके आप इसे नैंड से इंप्लीमेंट कर सकते। ठीक है, सो इस तरीके से। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास एक और गेट है, और की जगह कितने लगेंगे, और की जगह 3 नैंड लगेंगे। और की जगह 3 नैंड लगेंगे तो कैसे लगाओगे आप, सबसे पहले आप इसको ऐसे ले जाओगे और इसको ऐसे ले जाओगे। अब यहां पर आप लगा दोगे 3 नैंड। ठीक है, 3 नैंड गेट, सबसे पहले इसका नैंड। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट वैल्यू का नैंड, 3 नैंड लगने हैं ना, और लास्ट में ऐसे एक और नैंड लग जाएगा, क्योंकि 3 नैंड हमें रिप्लेस करने हैं एक और की जगह, एक और गेट की जगह। इस तरीके से आपकी यहां पर आउटपुट डिराइव हो रही होगी। हमने बेसिक गेट को नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना सीख लिया है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास होगा नोर के साथ हम करने वाले हैं। ठीक है, अब नोर के केस में क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर एंड लगे हुए हैं, अब 2 एंड है हमारे पास। एंड के केस में कितने नोर लगते हैं, अगर हमें नोर से इंप्लीमेंट करना है एंड गेट को, तो एंड के केस में कितने नोर लगते हैं, 3 नोर लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दो दो नैंड लगे थे, अब यहाँ पर 3 जो है हमारे नोर लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट में और होता है, और एक और की जगह 2 और लग जाएंगे। सो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, ए बार बी सी। ठीक है, ए बार बी सी क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ए बी सी प्लस एक्स वाई जी। बार अभी हम लगाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर ए के ऊपर बार है, ठीक है, और यहाँ पर सी के ऊपर बार। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही इजी है। जैसे ए आ गया, और ए में यहाँ पर आप वही गेट जो मैंने आपको सिखाया था इस तरीके से लगा दो, चाहे आप ऐसे लगा दो, यहाँ पर लगा दो। पहले लास्ट टाइम मैंने उल्टा लगाया था, अब की टाइम सीधा है, ये इस तरीके से ही लगता है जनरली। ठीक है, तो ए की इनपुट यहाँ से आएगी, बी की, क्योंकि ए के आगे बार लगा हुआ है तो नोट गेट लगेगा, हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगना था, यहाँ पर एंड गेट लगना था, बट एंड को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, नोर से। तो एंड की जगह कितने नोर लग जाएंगे, 3 नोर लग जाएंगे। इन 3 नोर को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पहली दो जो है इनके ऊपर लगा देंगे हम नोर। ठीक है, पहली 2 इनपुट्स के ऊपर हम नोर लगा देंगे। मेरी डायग्राम्स इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, आई एम सेइंग कि, बट आपको ये क्लियर बनानी पड़ेंगी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना इसको, फिर ईज रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ऐसे ये हमारा लग गया और गेट, और ये बन गया हमारा नैंड गेट। ठीक है, यहाँ पर एक नैंड लग गया, एक नैंड इसमें लग गया। ठीक है, थर्ड आउटपुट में भी हमारा एक नैंड लगा दीजिए आप। ठीक है, अगर 3 लगाने होते तो हम ऐसे लगाते हैं, पहले 2 वाले में दे देते हैं, फिर लास्ट वाले में।
फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे एक और नोर से, क्योंकि हमें 3 नोर लगाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास एक्स वाई जी है और जी के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऐसे ही आप सबसे पहले यहाँ पर लेके जाएंगे। ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जी का बार। ठीक है, यहाँ पर नोट लगा हुआ है तो नोट लगा देंगे, बार लगा हुआ है जैसा कि हमें पता है। ठीक है, अभी इन लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि छोटा रह गया है ये। और यहाँ पर इनकी जगह भी कितने लग जाएंगे नोर, 3 नोर, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही एंड था। तो इनकी जगह सबसे पहले एक नोर गेट लग गया, यहाँ इसकी जगह भी एक नोर लग गया, और एट द एंड ये दोनों वैल्यूज जाकर मिल रही होंगी एक और नॉर। ठीक है, नॉर गेट से जुड़ जाएंगी। ठीक है, एक और नॉर गेट से बन गई, अभी नॉर गेट बन गया। अब लास्ट में हमने क्या कहा था, और की जगह कितने नॉर लग जाएंगे, 2 नॉर लग जाएंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे यहाँ पर और लगा था ना, तो इस और को हटा के अगर हम नॉर से एक्सचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 नॉर लग जाएंगे। ठीक है, 2 नॉर लग जाएंगे यहाँ पे ऐसे, पहला नोर और एट द एंड दूसरा नोर। ये देखने में खतरनाक जरूर लगता है बट इतने डिफिकल्ट नहीं है, और एज इट इज हमारे पास आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर था ए, यहाँ पर था बी, और यहाँ पर था सी, और वाई को हम आउटपुट ले रहे हैं, वाई वेरिएबल को। यहाँ पर हमारे पास था ए बार, ठीक है, ये ए है, ए बार, बी, सी, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे जी बार, जी के ऊपर बार है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन गेट्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है। पहले वाले की इक्वेशन, पहले वाले का हमारे पास ये आया है नैंड से इम्प्लीमेंट करके, और इसको नोर से इम्प्लीमेंट करके दूसरी इक्वेशन को हमारे पास ये आंसर आया है। तो इस तरीके से हम लॉजिक सर्किट डायग्राम्स बनाते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर साथ के साथ आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर एक न्यू क्लैरिफिकेशन वीडियो बना देंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पे इजीली आपको बताते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में इजीली वर्क करते हैं गेट्स, या किस तरीके से हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।